नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक सैंपल क्वेश्चन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है फॉर्मूला क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। तो ये बताइए कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा समझते हैं। ये कहता है कि क्लोरीन ने मेटल के साथ कंबाइन किया तो फॉर्मूला बन गया MCl2। तो अगर क्लोरीन के साथ ये फॉर्मूला बना है तो ये बता दीजिए कि सल्फेट के साथ अगर मेटल कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो मेटल है इसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है ना। वैलेंसी जानने का क्या तरीका होता है, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी वैलेंसी है, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो भी उसकी वैलेंसी है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन या शेयरिंग होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, क्लोरीन मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Cl होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 and 7, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन और है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब इस क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो ये इस मेटल के पास आया होगा। ठीक है ना। अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्लोरीन इस मेटल से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है और शॉर्टेज को पूरा इस मेटल ने ही किया होगा, इसका मतलब कि इस मेटल के पास एक आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहा होगा। कहने का मतलब क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो इस मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया होगा। आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले में हमारे पास मेटल तो एक ही है लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 2। इसका मतलब एक और क्लोरीन इसी स्थिति में आया होगा। जितने भी क्लोरीन है सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है और सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन को तो ये मेटल ऑलरेडी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इस क्लोरीन को भी मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इसका मतलब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जिसको इसने दिया होगा। ठीक है ना। दोबारा से सुनिए, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे क्लोरीन का ये आउटर मोस्ट शेल है KLM, M वाला शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और ये कोशिश करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये M कौन है, मेटल कौन सा मेटल है ये हमें नहीं पता है और हमें पता रखने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि इस एटम ने क्या भलाई की। तो इस एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर इस क्लोरीन को, ये 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इस क्लोरीन को कंप्लीट कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन देके इस क्लोरीन को कंप्लीट कर दिया। क्योंकि इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके पास भी आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। मैं आपको हर एक लेक्चर में बता चुकी हूँ कि 1 नेगेटिव के लिए हमें यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लिखेंगे तभी भी मान के चलिए कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 क्लोरीन है इसलिए आप जब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अपनी किताबों में पढ़ेंगे तो आप वहां पे 2Cl नेगेटिव लिखा पाएंगे। यहाँ पे 2Cl नेगेटिव का मतलब है कि भैया 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे और दोनों पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है ना। तो 1 नेगेटिव चार्ज ये, 1 नेगेटिव चार्ज ये, तो इसको कॉरेस्पॉन्ड ही कर रहा है ये। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद करिए, कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी वैलेंसी हुई 1। इस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, इसने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी भी वैलेंसी हुई 1। ठीक है ना। चलिए पॉज ओवर, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। अब हमारी बात है कि भैया इस मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है।
तो मैग्नीशियम के पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल था ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू रहे होंगे। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 के आधे 4 हो तो वो शेयर करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन अगर 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है या 3 है, तो वो सोचता है अपने इलेक्ट्रॉन दे दो और स्टेबिलिटी गेन करो। तो यानी ये मेटल उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां पर इसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये फालतू रहे होंगे जो इसने एक क्लोरीन को और एक इस क्लोरीन को दिए होंगे। तो अल्टीमेटली इस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। जो बच्चे भूल गए हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस मेटल ने कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान किया, दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 2 दिए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या कहलाई जाएगी? इसकी वैलेंसी होगी 2। दोबारा से सुनिए, क्योंकि इस मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। किसको? अगर ये क्लोरीन को नहीं देता, किसी और को भी देता, एक क्लोरीन को एक किसी और को, तभी भी 2 दिए ना, इसलिए इसकी वैलेंसी हमेशा 2 ही होगी। चलिए, अब आपको वैलेंसी अगर समझ में आ गई कि इसकी 2 है, तो अब आपको बाकी का पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया, ठीक। अब इसमें Cl से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, हमारा तो इससे मतलब है मेटल से। इन्होंने पूछा कि अगर किसी क्लोराइड, मेटल क्लोराइड में M है, तो ये बताइए सल्फेट के साथ क्या बनाएगा? एक पॉज लीजिए। क्लोरीन जब मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है ना, तो वो मेटल क्लोराइड कहलाया जाता है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। इसलिए इन्होंने यहाँ क्लोराइड शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्लोरीन इस मेटल से जुड़ गया, इसलिए अब वो क्लोरीन नहीं क्लोराइड कहलाया जाएगा। चलिए, तो ये कहते हैं कि भैया सल्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा? क्लोरीन के साथ तो फॉर्मूला बना दिया, हमने बना के दे दिया, सल्फेट के साथ तुम बना दो भैया। अभी आपने जाना कि क्योंकि इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव चार्जेस पे आ गए। ये जो सल्फेट है ना, याद रखो, सल्फेट पर चार्जेस होते हैं 2 नेगेटिव। दोबारा से सुनिए, सल्फेट SO4 एक ग्रुप है, ग्रुप किसका? सल्फर और 4 ऑक्सीजन का। इस पूरे ग्रुप को मिलाकर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक है, कई एटम्स जुड़े हुए हैं। अब आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव बराबर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा MSO4। बहुत सिंपल है, नहीं? इन्होंने पूछा फॉर्मूला क्या होगा, सल्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा? लो भैया, ये होगा सल्फेट के साथ फॉर्मूला। वहां पर यहाँ Cl2 लिखा था, क्यों? अच्छा, दोबारा से सुनो, यहाँ Cl2 क्यों लिखा था? क्योंकि भाई जब M2 पॉजिटिव हो गया था और Cl1 नेगेटिव हो गया था, इसको भी सुन लीजिए, हालांकि ये सब पुराने लेक्चर्स में दे रखा है, आई होप आप वापस आ पाए होंगे। मैं समझाना चाहती हूँ कि ये MCl2 क्यों था, क्योंकि M ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है ना। अभी देखो दूसरा क्लोरीन कहाँ गया? आएगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस कीजिए तो कितना हो जाएगा? M1Cl2। 1 लगाने का औचित्य नहीं है, तो आप इसको MCl2 भी लगा सकते हैं, यानी आ गए ना आपके पास Cl2। यहाँ एक दोबारा से पॉज लीजिए, मैंने आपको बताया था आप 2Cl नेगेटिव लिख सकते हैं, 2 क्लोरीन थे ना, लेकिन क्लोरीन पे कितना चार्ज है? क्लोरीन पे तो एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए आप इन सब चक्रों में 2Cl था, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रही हूँ बस वो करिए। वैलेंसी लिखिए, जो देने वाला था उसकी, जो लेने वाला था उसकी, क्रिस क्रॉस कीजिए। जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो M के पाले में 1 आएगा, M1, और Cl के पाले में 2 आएगा, Cl2 हो जाएगा। 1 लगाने का कोई औचित्य नहीं है, MCl2। इसका मतलब ही ये हुआ कि एक मेटल था और 2 क्लोरीन थे। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ये सिर्फ एक रिवीजन था। अब वापस यहाँ आ जाते हैं। इस केस में वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ये वैलेंसी 2 नेगेटिव है ना, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज थी, कैंसिल हो गई, इसलिए MSO4, ठीक है ना। यानी पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज रहेगा, मेटल भी एज इट इज रहेगा, लेकिन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करके एक प्रोडक्ट बना लिया है जो है MSO4, ठीक है ना। वेल,
चलिए, जब कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही बनता है, याद रखिएगा। तो वो मेटल जिसने क्लोरीन के साथ MCl2 बनाया, वही जब सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो MSO4 बनाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सिंबल लिखें, सिंबल का मतलब है M लिखें और यहाँ पर लिखें SO4, क्योंकि आपसे SO4 के बारे में ही पूछा है। फिर आप वैलेंसी लिखें, वैलेंसी में आप चाहें तो +2 और -2 लगा सकते हैं। उसके बाद आप M2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव लिखें, क्रिस क्रॉस कर दीजिए और MSO4 बना दीजिए। ये आपको डेफिनेटली लिखकर आना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन में पूरे नंबर चाहिए तो, ठीक है ना। एटम्स मॉलिक्यूल्स का ये एक सैंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से उन्होंने आपको जांचने परखने की कोशिश की कि कितना ज्ञान अर्जित किए बैठे हो भैया। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।